यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएसटी पेडागोजी की। और इसमें हम देखेंगे एक तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या क्या हमें पूछा गया है सिलेबस में, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सिलेबस है। अगेन मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट हम ये समझ लेते हैं कि सीटेड आपसे पूछना क्या चाह रहा है, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डिटेल आउट कर सकते हैं। यस। तो ये हमारा सिलेबस है, जिसमें मेजरली जो हमारे सीटेट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप देखोगे, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2024 का, तो उसके हिसाब से ये 8 चीज़ें हैं जो मेनली पूछी गई हैं। अगर आप पेपर 2 के बारे में बात करोगे तो उसका टोटल 20 मार्क्स का आपका सीटेट का सिलेबस में पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं। अब जो मैं यहाँ पढ़ाना चाह रही हूँ वो ये है कि हर कॉन्सेप्ट को मैं तोड़ के बताऊंगी। तो जैसे आज का जो क्लास है, इसमें मेजरली हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वो की है कॉन्सेप्ट इन नेचर ऑफ सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़। अब मैं क्यों इसको तोड़ के पढ़ा रही हूँ, तो जैसे कि आप सब एक फ्यूचर टीचर है, राइट। आप सब कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट है जो क्लास 6, 7, 8 के टीचर बनना चाहते हैं, वो भी सोशल साइंस के। तो अब मेरा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप ये पढ़ भी रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस लेवल से पढ़िए कि अच्छा, इन चीज़ों को मैं अपने क्लासरूम में अगर मैं फ्यूचर में टीचर बनता हूँ तो कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बीएड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो बीएड के स्टूडेंट्स का एक कोर सब्जेक्ट सोशल साइंस पेडागोजी भी होता है, राइट। तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में, वही चीज़ मैं सीटेट के पेपर में देना है मुझे। बस उसमें यह है कि आपका थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस है, यहाँ पे कंटेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 2 चीज़ों पे बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट, मोस्टली जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है लेकिन वो कैसे क्लासरूम से कनेक्टेड है, वो भी बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस भी, जो कि एक्चुअल में सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो जैसा मैंने कहा, आज हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक पे ही बात करेंगे, क्योंकि इन इट सेल्फ वेरी ब्रॉड है, और अगर मैं और सारे टॉपिक्स पे बात करने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज पहला है, इसके ऐसे ही आपके सीरीज ऑफ 8 क्लासेस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं तो व्हाट इज़ सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस क्या है। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोशल साइंस एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, हम बस ये एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वो मिसकॉन्सेप्शन हमें एज अ टीचर तोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सोशल साइंस हम खुद से समझ लें। तो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्री, एंड इट लुक्स एट हाउ पीपल लिव, थिंक, क्रिएट एंड डेवलप ओवर टाइम। बेसिकली जो आप डे टू डे वर्क में कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं एक सोशल साइंस का पार्ट है। वो हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड बाइंग सम थिंग्स, दैट इज सोशल साइंस। यू आर गोइंग टू different geographies, traveling to different places, that is geography and social science। आप कोविड के बारे में अभी भी बात करते तो वो कहीं ना कहीं ये दैट इज़ हिस्ट्री। बहुत बहुत ज़्यादा दूर की हिस्ट्री नहीं, बट रीसेंट हिस्ट्री। बट द आइडिया इज दैट सोशल साइंस इज समथिंग दैट विल लिव ऑन। इट्स अबाउट पीपल, कौन कौन हमारी सोसाइटी में है, कल्चर, हमारी कल्चर क्या है, एंड व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ आवर पीपल मीन्स। सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन इज। नाउ मूविंग ऑन, अब इसमें बात करते हैं कि नेचर क्या है सोशल साइंस का एज अ सब्जेक्ट। नेचर क्या है सोशल साइंस का एज अ सब्जेक्ट या फिर करिकुलर एरिया। तो यहाँ पे बेसिकली एनसीएफ जो अपना 2023 में आया था, उसमें 2 चीज़ों पे बात की गई है। पहला, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, देयर इंस्टीट्यूशंस, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंक्लूड्स बोथ साइंस एंड सर्टन सोशल साइंस एंड सर्टन ह्यूमैनिटीज़। तो अब थोड़ा समझते हैं सिस्टमैटिक कैसे है, फॉर एग्जाम्पल, एंड साइंटिफिक कैसे है ना। जैसे अगर आपने सेंसस लिया तो सेंसस के हिसाब से आपको पता चलता है कि पूरे इंडिया में किस तरह की पॉपुलेशन है, कौन से एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है,
कौन से एरिया में लेस पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्कीम कौन से पार्ट के लिए अच्छा रहेगा। आप डिसाइड करते हो अर्बन प्लानिंग में क्या होना चाहिए और रूरल प्लानिंग में क्या होना चाहिए। तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, लेकिन आप वहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत डेटा ड्रिवन डिसीजन है। तो आपका जो नेचर है सोशल साइंस का वो ये है कि वो बहुत सिस्टमैटिक हो ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझने के लिए, और साइंटिफिक भी हो, है ना। तो दिस इज़ योर नेचर ऑफ सोशल साइंस। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है और नेचर क्या है, उसके कुछ प्रिवेलिंग मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे आप अगर बच्चों से पूछें, या खुद मैं जब अपने स्कूल में थी 6 to 8 में, जब मैं एज अ सोशल साइंस पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि सोशल साइंस का कोई यूज़ नहीं है, राइट। इट्स अ नॉन यूटिलिटी सब्जेक्ट। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिसकॉन्सेप्शन दैट वी हैव सीन। बट क्या सच में ऐसा है? आप सोशल साइंस के होने वाले टीचर हो फ्यूचर में, तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि इज सोशल साइंस रियली अ नॉन यूटिलिटी सब्जेक्ट। सेकेंड, दूसरा जो परसेप्शन है वो ये है कि, तो ये जो परसेप्शन है इसकी वजह से बहुत लो एस्टीम हो जाता है दोनों टीचर्स में भी और बच्चों में भी। उन्हें लगता है कि क्या ये सब्जेक्ट तो बस हमको रट्टा मारना है और तो बस एग्ज़ाम्स में पास करने के लिए करना है, तो हम पढ़ के इसको रफा दफा करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है और हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं। बट एक्चुअल में दैट इज़ नॉट ट्रू। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन। व्हाट इज मिसकॉन्सेप्शन? बेसिकली ऐसे आइडियाज़ जो कि शायद सच में सच ना हो, बट ऐसा हमने अपने सोसाइटी में रह के वो एक धारणाएं बना ली हैं, है ना। थर्ड मिसकॉन्सेप्शन, ये तो आई थिंक हम सब ने ही सुना होगा कि सोशल साइंस को एज ए सुपीरियर, नेचुरल साइंस को एज ए सुपीरियर सब्जेक्ट माना जाता है, कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वही नेचुरल साइंस में अच्छा पढ़ पाते हैं, और जिनको पढ़ाई कम आता है वो सोशल साइंस करते हैं। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसकी वजह से एज ए सब्जेक्ट इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड। बट अगेन आई एम क्वेश्चनिंग यू अगेन एंड अगेन टू थिंक कि क्या सच में नेचुरल साइंस का ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू सोशल साइंस? सो टेक अ डिसीजन एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट्स। नाउ नेक्स्ट, हमें ये भी लगता है कि सोशल साइंस के बाद कोई स्कोप ही नहीं है। मोस्टली अगर आपने देखा हो कि 10th के बाद बच्चे साइंस ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऐसा लगता है कि सोशल साइंस जो है वो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए है। बट दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू, राइट। सोशल साइंस का एक बहुत वास्ट डिसिप्लिन है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। हम इसमें अलग से भी बात कर सकते हैं कि सोशल साइंस के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट दिस इज़ अ जनरल मिसकॉन्सेप्शन जो कि एज अ सोशल साइंस टीचर आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन रोट लर्निंग। हाँ, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन कि इतने सारे टाइम लाइन्स है, क्रोनोलॉजी है, इतनी ज्योग्राफी में इतने सारे जगहों के नाम हैं, पॉलिटिक्स में इतने सारे हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वो सारे फैक्ट्स को याद रखना। तो ऐसा लगता है कि इट्स अ सब्जेक्ट अबाउट मेमोराइजेशन, बट दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। इट्स अबाउट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, और वो काम किसका है? टीचर्स का है, राइट। तो ये जो मिसकंसेप्शंस है, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से बोथ स्टूडेंट्स और टीचर्स में मिसकंसेप्शंस आने लग जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है आपके पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि इसी से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे आपके सीटेट में। और अगर एज ए सोशल साइंस टीचर अगर आपको खुद लगता है कि ये तो रोट लर्निंग का सब्जेक्ट है, या नेचुरल साइंस ज़्यादा अच्छा है, या फिर बहुत रट्टा लगाना पड़ता है, तो फिर सीटेट आपको परख लेगा कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग अ सोशल साइंस टीचर। इसीलिए यू हैव टू थिंक फ्रॉम वेरी चाइल्ड सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू कि सोशल साइंस को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ एक स्टूडेंट को अच्छा बनाने में, एक बेहतर नागरिक बनाने में, है ना। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। यस, नाउ हमने देखा कि क्या है सोशल साइंस, उसका नेचर क्या है, उसके कुछ मिसकॉन्सेप्शंस क्या है सोसाइटी में। नाउ लेट्स सी द पर्पस। सो सबसे पहला पर्पस ये है कि इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड की यहाँ स्पेलिंग गलत होगी, इट शुड बी डी, अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस, हाउ पीपल लिव, इंटरैक्ट, स्पीक, ईट, ड्रेस, फॉलो ट्रेडिशंस एंड एस्पायर्स, राइट। अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, आप देखोगे कि लद्दाख का कल्चर कितना अलग है अरुणाचल से।
अरुणाचल का कल्चर कितना अलग है एमपी से, एमपी का कल्चर कितना अलग है कर्नाटका से। तो ये बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स, और जोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ दे हैड हिस्ट्री ऑफ देयर ओन ट्रेडिशंस। सो ये सारी चीज़ों की वजह से इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी फंक्शंस, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, so that is one of the purpose of social science, to understand what do we really want to understand about the society. उसके बाद it is all the purpose of social science study is also to build the pride in culture and nation. So for example, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए हैं, और आपको पता है कि कितनी वाइब्रेंट हिस्ट्री रही है। इंडिया को एक टाइम पे सोने की चिड़ैया कहा जाता था। तो वो एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड कैसे आ पाए मुझे मेरे देश के लिए, या फिर अक्रॉस ग्लोब में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उसके लिए भी एक हमें सोशल साइंस पढ़ना ज़रूरी है। एंड टू लुक फॉरवर्ड इन अ स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि आज एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ, कैसे सुधर रही हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट के जो आसपास में जितने लोग हैं उनको कैसे सुधार रही हूँ, कैसे वो क्या है, और थ्रू आउट द कंट्री में कैसे लोगों को सुधार रही हूँ। आई नो दिस साउंड्स वेरी 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 ब्रॉड, लेकिन अगर आप सोचोगे, आपने एक कोट सुना होगा गांधी जी का कि बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स, राइट। सो द प्राइड एंड कल्चर बिगिन्स फ्रॉम यू एज अ सोशल साइंस टीचर, एंड देन यू पास इट ऑन टू एवरीवन। यस, एंड अगेन पास इट ऑन में मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जो आपको पता है वो आप अपने स्टूडेंट्स को बताओगे। दिस इज़ मोर अबाउट यू हेल्पिंग द स्टूडेंट्स थिंक ऑन दीज पर्सपेक्टिव्स। क्या मैं मेरे स्टूडेंट्स का वो पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकती हूँ जिसमें वो सोच पा रहे हैं कि मेरे लिए मेरे देश का कल्चर और नेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ना। तो वो आपका काम है उनको सोचने में मजबूर करना। तो आते हैं उस पर, अभी पहले हम थोड़ा सा और इसके नेचर और कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। यस, सो द नेक्स्ट थिंग इज अप्रोच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है। तो जब हम अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारा सोशल साइंस का जो है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और उसका पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, अगर मैं पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कर्नाटका की क्या हिस्ट्री रही, कर्नाटका की क्या ज्योग्राफी रही, तो वहाँ पे मुझे पता है कि बहुत स्पेशली बैंगलोर, इट्स अ वेरी वेरी, अपने उसके वेदर के बारे में तो सुना ही होगा कि वेदर कितना उसका परफेक्ट रहता है। तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन्स, जो हिस्टोरिकली चीज़ें हुई वहाँ पे, और उसकी वजह से आज वो बैंगलोर का वेदर इतना अच्छा है। तो दैट इज़ हाउ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर समवट कनेक्टेड। अगेन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी इज ऑल्सो कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में बात करूँ जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है टेरेन, है ना, जहाँ पे मुझे रीच करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होगी। तो उसी तरह से आपका फिर जो इकोनॉमिक्स है उस तरह से शेप करेगा। तो एवरीथिंग इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, एवरीथिंग इज़ इंटीग्रेटेड इन ईच अदर। नेक्स्ट जो सोशल साइंस का अप्रोच है वो ये है कि इट एनकरेजेस होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रोसेस। आपको ये नहीं है कि अगर मैंने आज बोला कि आप पॉलिटिकल साइंस में लोकसभा क्या होता है उसको समझो, ख़त्म। अगले दिन बोल रही हूँ कि मुग़ल की हिस्ट्री पढ़ो, ख़त्म। नहीं, आई कैन कनेक्ट बोथ दीज टू थिंग्स टुगेदर। मैं ये बोल सकती हूँ कि मुग़ल के टाइम पे किस तरह के पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ करते थे, या आज जो लोकसभा या राज्यसभा या हम कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो हम हिस्ट्री में ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए थे जो कि गुड प्रैक्टिसेस थे, उसको अपने पॉलिटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप वो डॉट जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। सो इन दैट वे इट्स अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रोसेसेस। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन। यस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीएफ ने सोशल साइंस के लिए बताया है कि उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। और आपको पता होगा एनसीएफ के का नया करिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो उस करिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो सोशल साइंस है, प्रिपरेटरी स्टेज में इट शुड बी मोर अबाउट लर्निंग द सोसाइटी थ्रू द सब्जेक्ट वर्ल्ड अराउंड अस। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि ईवीएस इज़ अ
सब्जेक्ट ऑफ पेपर 1, तो वो वर्ल्ड अराउंड अस ही है, तो हम उसमें क्लास अपने जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड नहीं करते कि आप साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो। इट्स ए इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जिसमें हम सब कुछ मिला के सोशल साइंस को प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वो ये हो गया। दूसरा, मिडल स्टेज। तो मिडल स्टेज में हम अलग अलग थीम्स पे डिवाइड करते हैं। स्पेशली अगर आपने अभी नए एनसीईआरटी बुक्स देखे होंगे तो अभी आपको वो सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा कि ये हिस्ट्री बुक है, ये ज्योग्राफी बुक है, ये साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस बुक है, बट रैदर नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू थीम्स। आई विल शो यू इन अपकमिंग स्लाइड्स। तो मिडल स्टेज में आपका इट बिकम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ थीम्स इन डिफरेंट एरियाज। फिर आता है हमारा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें हम बात करते हैं, सब्जेक्ट्स आर टॉट सेपरेटली बट विथ लिंक टू ईच अदर। क्योंकि अब आप थोड़े से और मैच्योर हो गए हो, तो अब ये एक्सपेक्टेशन है कि अब आप चीज़ों को अलग अलग उसके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से समझने लग सकते हो। तो थोड़ा सा और डेप्थ में जाके ज्योग्राफी को पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा और डेप्थ में जाके इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से 9th और 10th में वो आपको दिखता है। फिर लास्ट आता है हमारा 11th 12th, जिसमें आपके जो स्ट्रीम्स हैं वो ही अलग हो जाते हैं, जो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो वो आपको, ताकि आप उसमें और डेप्थ में जा सको और उसको पढ़ सको। नाउ वाई दिस इज़ कनेक्टेड टू योर पर्टिकुलर पेपर इज़ दैट आप जो है सिर्फ मिडल स्टेज के बारे में आप अगर जानोगे तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सिंस यू आर अ टीचर जो कि आप 6th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाओगे, 8th के भी बच्चों को पढ़ाओगे, 6th के बच्चे 5th से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं और 8th के बच्चे 9th में जा रहे हैं, तो आपको वो ब्रिज गैप करना पड़ेगा कि अगर 5th से आ रहे हैं तो मैं 5th के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लेके 6th में अपने उनके स्केप फोल्डिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। एंड वही अगर 8th में अगर आपके बच्चे आपको छोड़ के 9th में जाएंगे तो 8th में उनको एक बेस क्रिएट हो जाना चाहिए, एक्सक्यूज मी, राइट। तो इसकी वजह से आपको ज़रूरी है एनसीएफ इन चारों एरियाज़ के ऊपर क्या कहता है सोशल साइंस को लेकर, है ना। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपके सीडीपी से कनेक्ट करता है, वो ये है कि आपने पढ़ा होगा कि प्याजे के अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, राइट। तो आप मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके कनेक्ट करके बताओ कि प्याजे के जो स्टेजेस हैं उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि आप अपने सोशल साइंस के जो एरियाज़ हैं, जो आपका एक्सपर्टीज़ है, वो धीरे धीरे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होते जा रहा है। इफ़ येस देन लेट मी नो ऑन द कमेंट, इफ़ नो देन इफ़ यू वांट me to explain the connection between these theories and social science, then let me know. I will create these new interesting videos on that. Okay, yes, let's move on. ठीक है, अब देखते हैं कि what are the skills that students should learn, है ना। यहाँ पे again it is going beyond what is already there, कि रट्टाफिकेशन तो है, लेकिन अगर हमें पता हो एज अ टीचर कि हम स्टूडेंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, क्या स्किल्स, नॉलेज, माइंडसेट डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए आसान होगा स्टूडेंट्स को उसी तरीके से पढ़ाने में। तो यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि हमें बच्चों को समझ में आए कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है और कैसे ओवर टाइम उसमें अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड का एग्जांपल दूँ, कोविड से पहले की सोसाइटी, कोविड के बाद की सोसाइटी क्या सेम है? नहीं, राइट। बहुत सारे डिजिटल मॉडिफिकेशंस हुए हैं, बहुत सारे नए नए तरीक़ों से हम जीना शुरू कर दिए हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पैंडमिक। अगेन मैं बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाऊँगी, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कोविड का एग्जांपल दिया। तो आपको बच्चों को ये समझाने में हेल्प करना है कि सोसाइटी कैसे चेंज होती है और उसका अफेक्ट कैसे पड़ता है हमारे डे टू डे लाइफ में, राइट। सो दैट्स वन। Second, how people and nature are connected. Now this is very important and serious also. हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में अपने नेचर को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, राइट। सो अगर हमें पता होगा कि हमको कितना नेचर को यूज़ करना है, नेचर और पीपल का क्या कनेक्शन है, जिसको हम पॉसिबलिज्म और डिटर्मिनिज्म भी करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन सोशल साइंस से कर रखा होगा तो आपको आइडिया होगा। तो हम बच्चों को ये समझाने में मदद करते हैं कि लोग और नेचर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कितना हमको कनेक्ट होके करना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से
नेचर के बहुत सारे फैक्टर्स है जो पीपल पे अफेक्ट करते हैं और पीपल के बहुत सारे फैक्टर्स है जो नेचर पे अफेक्ट करते हैं, राइट। तो वो इंटरकनेक्शंस हमें उनको बताना है ताकि वो एक ऐसे सिटीजन बन पाए जो इन्वायरमेंट को ओवरऑल ध्यान दे, उन उसको रेस्पेक्ट करे, सस्टेनेबली यूज़ करें और एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। उसके बाद टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, राइट। और अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो कितने सारे अलग अलग कंट्रीज़ है जिसके अलग अलग डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फैक्टर हो। तो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ठीक है, मेरा अगर एक तरीके का देखने का नज़रिया है, चाहे वो रिलीजियसली हो, सोशली, पॉलिटिकली, बट ये ना हो कि मैं दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँ। इट इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। तो वो थिंकिंग आपके आप में भी होनी चाहिए और आपके स्टूडेंट्स में भी वो डेवलप हो। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू एंड दैट इज़ अ स्किल दैट स्टूडेंट्स विल लर्न थ्रू सोशल साइंसेज। आज आप बहुत सारे मुद्दे देखते हैं, राइट, कि कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम में विवाद हो गया, या सिख और मुस्लिम में विवाद हो गया, या फिर क्रिश्चियनिटी या मणिपुर में आप देख रहे हो बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में। तो वो क्यों होता है? कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर दैट, एंड यू एज अ सोशल साइंस टीचर is responsible for breaking those misconceptions, breaking those myths, and helping students understand unity in diversity as a whole. Okay? Yes. Next, to ask questions, check facts, think critically, give logical answers, and solve social problems. Now, as a social science student, it is very important, and as a teacher also, it's very important कि क्या मेरे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप सवाल पूछ रहे हैं सबसे पहले टू बिगिन विथ, है ना। अगर मैंने आज आपको ये पढ़ाया सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स और नेचर के ऊपर, तो क्या आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि अगर मैं एज अ सोशल साइंस टीचर बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं बच्चों के किन पर्सपेक्टिव्स, मतलब उनके क्या प्री अजम्पशंस है जिनको मैं सॉल्व कर रही होंगी, ऐसे क्या पोस्ट फैक्टर्स होंगे जो मैं बच्चों में चेक कर रही होंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में ऑटोमेटिकली आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो देन इट्स अ क्वेश्चन टू यू टू आस्क मोर क्वेश्चंस, बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, है ना। चेक फैक्ट्स। आजकल आपको पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक अलग ही छाया हुआ है, और विद द यूज़ ऑफ एआई एंड अदर थिंग्स, पॉजिटिव तो है बहुत सारी चीज़ें, बट नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं कोई भी चीज़ देखने से पहले, मान लीजिए इंटरनेट में एक वीडियो आई, और उसको मान लीजिए इंटरनेट में आज एक वीडियो आई कि आपका आज से व्हाट्सएप इंडिया में बैन हो गया है, तो क्या मैंने मान लिया सीधा, या फिर फैक्ट चेक किया उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, कुछ गाइडलाइंस आए होंगे उसको देख के, क्या मैंने वो किया सबसे पहले, कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश की, या सीधा मान लिया और फिर उसको 5 लोगों में और फैला दिया। सो दैट्स समथिंग वी शुड नॉट डू एज अ सोशल साइंस टीचर, वी शुड नॉट प्रमोट इन द क्लासरूम ऑल्सो, राइट। तो इसके लिए आपको बहुत अलग अलग ऐसे आपके सिलेबस और जो टॉपिक्स है उससे भी कनेक्टेड मिलेंगे, जो 6 to 8 के टॉपिक्स हैं। थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकली मीन्स, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि हमारे जो इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, क्यों होता है, क्या ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत पड़ी, उनका क्या रोल है। तो हाउ कैन आई थिंक क्रिटिकली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड हाउ कैन यू ब्रिज दैट गैप बाय थिंकिंग क्रिटिकली। सो दैट्स वन। give logical answers, again this is connected to the point that I was saying कि facts कितने ज़रूरी है, तो उसी तरह से logical answers मैं कैसे दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। and solve social problems, बहुत सारे एथनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं कैसे उन सबको सॉल्व कर रही हूँ, उनका अप्रोच क्या है, क्या इवन इफ आई डोंट हैव अ सोल्यूशन बट एम आई आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सो ऐसी चीज़ों पे दीज आर ऑल द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस दैट यू हैव टू डील विथ एज अ सोशल साइंस टीचर, एंड दैट इज़ व्हाट CTET विल चेक। ओके, आई होप दिस क्लैरिफाइज। मैंने इसमें इतना टाइम इसीलिए लगाया क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा कि हम बच्चों के क्या स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या स्किल्स चाहिए, तब तक हम इस सब्जेक्ट को नहीं बढ़ा पाएंगे अच्छे से, राइट। और राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर becoming a future teacher, so that is very important. Now let's move on. अब हमारे NEP 2020 में भी और NCF 2023 में भी, दोनों में इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इंडिया की जो हेरिटेज है उसको उस पे बात करने की बात की गई है। तो जब आप 6 to 8 के सोशल साइंस के बुक्स भी देखेंगे तो उसको उसमें दिखेगा कि बहुत सारे इंडिया के लोकल और नेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की गई है। तो जैसे आप देखेंगे आर्यभट्ट के हिस्टोरिकल इन्वेंशंस के बारे में बात की गई है। बहुत सारे अलग अलग ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि इंडिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं अमेरिका का फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई एग्जांपल दूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, स्पेशली मैं छोटे क्लासेस में 6, 7, 8 के बारे में बात करूँ तो मुझे थोड़े से और स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। अगर मैं मान लीजिए आज बैंगलोर में रह रही हूँ तो बैंगलोर में केम्पेगौड़ा जी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत हमारे कर्नाटका और बेंगलोर को शेप करने में हेल्प किया, उनके नाम से एयरपोर्ट भी है बेंगलोर का। तो क्या अगर मुझे उनके बारे में पता चलेगा तो मैं ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल या आउटसाइड ऑफ इंडियाज़ कॉन्टेक्स्ट। तो इसीलिए इंडिया के हेरिटेज को फोकस करने की बात की गई है। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो लर्न अबाउट इंडियाज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल साइंस। जैसे मैं आर्यभट्ट का एग्जांपल दे रही थी, वैसे पाणिनि है और बहुत सारे चरक सूत्रास हैं। ये सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसके बारे में मैं समझ पाऊँगी और उससे कनेक्ट करके आई कैन सी व्हाट आई कैन टेक टू द फ्यूचर revolutions, right? Okay, now let's move on. So now what does, to summarize all these things what we have learned so far, social science aims to understand the human world, है ना। में यहाँ पे हम नेचुरल मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन। अगर एक ह्यूमन उस जगह में नहीं रह रहा है तो उसको पढ़ने का, फिर हम उसको कनेक्ट करने का वो सोशल साइंस का फिर हेडेक नहीं, वो जियोलॉजी में आ जाता है जो आपका स्पेसिफिक आप समझते हो कि क्या क्या आपके जियोलॉजिकल फैक्टर्स है। बट सोशल साइंस इज रियली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन वर्ल्ड। और जो मेथड होता है वो एविडेंस बेस्ड और एम्पेरिकल होता है थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ रीजनिंग। हम ऐसे देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट सोशल में साइंस क्यों है। साइंस में क्या होता है, बहुत सारे एविडेंस के हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप चेक करते हो, ऐसे आप चेक करते हो ना केमिस्ट्री लैब में जाके, और चेक करते हो कि अच्छा ये हमारा एसिड है या बेस है विथ एविडेंस। तो वो साइंस के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोशल साइंस में आए गए हैं। तो उसकी वजह से वन ऑफ द एस्पेक्ट इज दैट इट इज़ एविडेंस बेस्ड एंड एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब जो आज है वो है, तो उसके हिसाब से यू डिसाइड सर्टन थिंग्स, राइट। तो वो आपके मेथड ऑफ इंक्वायरी में आ जाता है। सो दैट्स देयर। फिर उसके बाद आ जाता है सोशल साइंस आपको रैशनली थॉट, आपकी थिंकिंग लाता है, साइंटिफिक टेम्पर लाता है, एंड टू अंडरस्टैंड द वंस कम्युनिटी एंड सोसाइटी। सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड एट द एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है और जो मेरे क्लास में बैठे 30 बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। तो बहुत सब्जेक्टिव इन नेचर है, हम उसको फिक्सेट नहीं कर सकते कि आप ऐसे ही सोचो। तो इट इज़ मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। जैसे मैं अभी आपको बहुत स्पेसिफिक बैंगलोर के केम्पेगौड़ा जी का एग्जांपल दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव हर्ड इन माई लास्ट फ्यू एक्सपीरियंसेस। सो वहाँ से मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया और इंटरप्रेट करके रिफ्लेक्ट करने को कहा। तो वैसे ही आपके जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आप अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहे होगे कि ओके मेरे कॉन्टेक्स्ट में क्या एक्सपीरियंसेस हैं और हाउ कैन आई कैन डू दैट। सो दैट्स व्हाट सोशल साइंस टीचेज यू। And also social science helps in promoting students effective cultural, economic, democratic participation, है ना। So that's also very important and we talked about it. Moving on, now this has been asked in your CTET exam. So at the upper primary stage या middle stage social science जो है वो integrated तरीके से पढ़ाया जाएगा। History, geography, political science और economics, इन सब को कॉन्टेम्प्ररी इश्यूज़ मतलब आज के डेट में क्या रेलिवेंट इश्यूज़ हैं उससे कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। और इसमें चिल्ड्रन क्या पढ़ेंगे? दे विल लर्न अबाउट पोवर्टी, इलिटरेसी, लेबर, कास्ट, जेंडर, इन्वायरमेंट थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ऐसा नहीं कि बस एक पर्सपेक्टिव आपको समझने को मिल रहा है, यू हैव टू गिव दिस मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एंड देन geography and economic link environment, resources and development at local and global level, right। अब geography को पढ़ा के थोड़ा बहुत हम आजकल क्या हो रहा है मार्केट प्लेसेस में, मतलब बच्चे जो हैं वो बहुत कनेक्टेड हैं डे टू डे लाइफ से, इन्वायरमेंट से और मार्केट प्लेसेस से। तो कैसे हम ज्योग्राफी को इकोनॉमिक से कनेक्ट करके
लोकल लेवल पे जो इश्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करें, डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करें, और ग्लोबली हम उसको डिस्कस करें। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री हाईलाइट्स द प्लुरलिटी एंड चेंज, वाइल पॉलिटिकल साइंस इंट्रोड्यूसेस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एट लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अपर प्राइमरी स्टेज में आपका रिलेवेंट हो जाता है। नाउ दिस इज़ योर न्यू एनसीईआरटी। अभी जो नेक्स्ट सीटेड होने वाला है, आई डोंट नो उसमें आपका न्यू एनसीईआरटी से पूछा जाएगा या ओल्ड एनसीईआरटी से, वो तो अब नोटिफिकेशन ही बताएगा। बट सम सिंस यू, आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको सीटेड क्लियर करना है और सेंट्रल स्कूल के टीचर्स बनना है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकता है, बट मोस्टली सीटेट इज़ अबाउट सेंट्रल स्कूल्स। सो सेंट्रल स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यही सारे स्कूल्स आते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक्स फॉलो होते हैं, तो उसमें जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, तो आप देखोगे कि उसमें बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वाई सोशल साइंस, और उसमें ये 5 थीम्स के बारे में बताए गए हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी कि अभी जो 6 to 8 के लिए इट्स नॉट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, इट्स अबाउट थीम्स जिसके अंदर आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो आपका थीम जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, तो ये कहीं ना कहीं आपका जोग्राफिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सेकंड आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्ड इट्स इंटरडिसिप्लिनरी, तो जिसमें आप कल्चरल हेरिटेज, नॉलेज, ट्रेडिशन, उन सब के बारे में पढ़ रहे हो। फोर्थ आपका पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है। फिफ्थ आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सो दैट्स वाई दिस इज़ व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास, एनसीईआरटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 6 to 8। नाउ इसको अगर हम समझना चाहें कि क्या है ये, तो और जिस्ट में समझना चाहें सोशल साइंस के जो बुक्स न्यू आए हैं और वो कैसे कनेक्टेड है उनका नेचर और कॉन्सेप्ट से, सो इट हेल्प्स अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज़, देयर डाइवर्सिटी, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज़। और ये ऑल्सो इट हेल्प्स अस इन एड्रेसिंग की क्वेश्चंस, है ना, कि हम एक इंडिया लेवल पे पीस कैसे ला सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। और अनलाइक नेचुरल साइंसेज इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉडर थीम्स। वही जो मैं कह रही थी पहले कि आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकते, आपको एज अ होल सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है। हाँ, तो अब इसमें देखते हैं कि हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, जो पूरा एनसीईआरटी का न्यू थीम्स वाला अप्रोच आया है। सोशल साइंस गिव्स अस अ होलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी एंड इट बिल्ड्स आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी बाय लिंकिंग पास्ट एंड प्रेजेंट, है ना। हम कंटिन्यूसली अपने आप को मॉडिफाई, अपने आप को बिल्ड करते जा रहे हैं। जैसे मेरे दादाजी परदादाजी थे वैसे शायद मैं नहीं हूँ आज, मेरा सोचने का तरीका बहुत अलग है। मेरी मम्मी मेरे पापा जैसे सोचते हैं वैसे नहीं सोच, मैं शायद थोड़ा बहुत सोचती हूँ, लेकिन मोस्टली बहुत अलग हो गए हैं हमारे थिंकिंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो पास्ट से प्रेजेंट कैसे कनेक्टेड है वो चीज़ को हम अपने बुक्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो ताकि आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एज ए सिटीज़न आप इंडिया में रह सको। नाउ दी ऑल दीज थिंग्स साउंड माइट साउंड वेरी बिग टू यू, राइट। अभी इतने सारे राइट्स बच्चे जान के क्या करेंगे, या इतने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बच्चे जान के क्या करेंगे। बट अगर आप उसको तोड़ के एग्जाम्पल्स के साथ समझाओगे तो बच्चों को ज़्यादा और समझ में आएगा। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फॉर रियल लाइफ इश्यूज़। अगर आपको पर्सपेक्टिव मिलते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में मान लीजिए असम में एक वार हुआ था, तो वहाँ से मैंने पढ़ा और समझा कि कैसे वहाँ पे लोगों ने सॉल्व किया था उस इशू को, क्या मैं आज के डेट में वो कॉन्टेक्स्ट मैं अपने करंट चैलेंजेस पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो इट हेल्प्स यू गिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, या फिर एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। सो दैट्स वाई दीज थीम्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो मेक लर्नर्स फ्यूचर रेडी बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। हिस्ट्री हम बोलते हैं बोरिंग है, लेकिन इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, अगर बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ टीचर्स मेक इट इंटरेस्टिंग। नाउ तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। आई होप आपको समझने में हेल्प हुआ होगा। अभी हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो भी आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे थे।
तो इसी तरह से जैसे आज हमने ये कॉन्सेप्ट किया, फिर पीवाईक्यू किया, अब अगले चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू करेंगे। आप कमेंट्स में बताइएगा कि इसी तरह से एसएसटी पेडागोजी की और क्या क्या टॉपिक्स मुझे लेके आने चाहिए, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एंड यू ट्राई टू आंसर। Okay, I can read it. So consider the following statement, assertion and reason in relation to the nature of social science and choose the correct option. तो अब यहाँ नेचर के बारे में बात किया गया है। असर्शन ये कहता है कि द सोशल साइंस हैव डेवलप्ड देयर ओन डिस्टिंक्ट मेथड फॉर डीलिंग विथ फैक्ट्स इन एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे। रीज़न उसका ये है कि अनलाइक द नेचुरल साइंस, इन सोशल साइंस इट्स डिफिकल्ट टू इंसुलेट द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट। तो यहाँ आपका कह रहा है कि अगर सोशल साइंस हैव डेवलप देयर ओन डिस्टिंक्ट मेथड्स, उन्होंने अपने खुद के मेथड्स डेवलप किए हैं चीज़ों को डील करने के लिए सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि जैसे नेचुरल साइंस है, हम सोशल साइंस में नहीं बोल सकते कि जो हमने ऑब्जर्व किया वही 10 लोगों में और अप्लाई हो सकता है ना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप पॉज लीजिए और आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। द करेक्ट आंसर इज थर्ड, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाउ? बिकॉज मैंने जैसे अभी कहा कि सोशल साइंस को आप फुल्ली आइसोलेट फैक्ट्स फ्रॉम सोशल वैल्यूज एंड पब्लिक ओपिनियंस, तो आप वो फैक्ट आप अलग नहीं कर सकते हो सोशल साइंस को बहुत अलग अलग, मतलब वो आप वन साइज फिट ऑल नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट नीड्स देयर ओन वेज ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the statement A, B, C on the nature of social science at the upper primary stage. So again 6 to 8 के बारे में अभी हमने पढ़ा था। It is a study of people in their environment. It is a study of relation among people and their interdependence. It is a study of past and its relation to the present. तो आप मुझे बताइए कि क्या ये तीनों चीज़ें नेचर में आती हैं सोशल साइंस के 6 to 8 में, स्पेशली अपर प्राइमरी स्टेज में, जो कि मिडल स्टेज हो गया है। ओके, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। सही आंसर इसका ए, बी एंड सी। हाउ? सो ए जो है हमारा स्टडी ऑफ पीपल इन द एनवायरनमेंट, इट इज़ टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी। सेकेंड, इट इज़ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। एंड थर्ड, इट इज़ अबाउट पास्ट, सो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। तो दीज थ्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ सोशल साइंस। नाउ this is about misconception. The natural science are superior to social science and are the domain of bright students. Is it true? No, it's not true. The social science are essential to provide social, cultural, analytical skills required to adjust to an increasingly independent world. अभी हमने पढ़ा ना कि social science बहुत ज़रूरी है आज के जो independent world है उसमें एक perspective build करने के लिए। So A is false and B is true. A is completely a myth, misconception. ये जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, and B is something that is true. Yes. हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया भी कि NCF clearly says all disciplines are equally important and social science are not inferior, right? And B, the social science are essential to provide social, cultural, and analytical skills required to adjust to an increasingly independent world, right? That's the exact purpose of social science. Next, I know ये जो questions है थोड़े से lengthy हैं, but this is something that is a pattern across. So आपको पढ़ के ये practice से ही आप इसको फिर fit कर सकते हो। चलो पढ़ते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि नेचर ऑफ सोशल साइंस के रिगार्ड में क्या करेक्ट है। सो सोशल साइंस इज अ डायनामिक सब्जेक्ट दैट जनरेट्स डिबेट एंड डिस्कशन। Yes, that's true. In social science, only individual human relations are considered and not the account of individual actions. Okay. Third, social science is primarily interdisciplinary subject with focus on discovery and experimentation. Okay. The scope of social science is very narrow and hence it is fit to teach it only at the primary level. तो बताइए क्या क्या सही है इसमें से। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात भी की इस पे। यस,
तो द करेक्ट आंसर इज ए और सी। बी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सोशल साइंस इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशंस को तो कंसिडर कर रहा है एंड नॉट द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस। ये कैसे हो सकता है? अगर इंडिविजुअल एक्शंस को मैं अकाउंट में नहीं लूँगी, दैट इज सोसाइटी कैसे बनती है? इंडिविजुअल से ही तो बनती है, राइट? अगर मैं फंडामेंटल राइट्स को नहीं फॉलो कर रही हूँ तो इट वॉन्ट मेक एनी सेंस। एंड डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इसका स्कोप नैरो नहीं है, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है एंड सिर्फ प्राइमरी लेवल्स में नहीं पढ़ाना है इसको, थ्रू आउट ये चलता रहता है। आपका PhD लेवल तक भी आप सोशल साइंस पढ़ते रहते हो, है ना? ओके, यस, आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। फर्स्ट, सोशल साइंस इज डायनामिक, फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस, सो दैट्स ट्रू, इट्स अ डायनामिक सब्जेक्ट। सेकंड पे हमने बात किया। थर्ड, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, है ना? इट्स इंटरडिसिप्लिनरी, स्कोप बहुत वाइड है, नैरो नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीचर्स ऑफ सोशल साइंस शुड यूज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन प्राइमरी लेवल क्लासेस। ठीक है, रीजनिंग ये है कि दिस अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ सोशल साइंस नॉलेज। आई थिंक दिस इज वेरी common and question that has been repeated again and again. So the answer is 2. Both A and R are correct and A is the correct explanation. जैसे अगर प्राइमरी लेवल के बारे में, तो यहाँ आप देख रहे हो आपको सिर्फ 6 to 8 के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपको प्राइमरी लेवल के भी बारे में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि जो 6 to 8 के बच्चे हैं उनका बेस कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल से ही होके आता है। तो आपको एज अ टीचर पता है कि नहीं कि किस तरह से बच्चे आ रहे होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ जो हमने बात किया कि EVS के रूप में हमें पढ़ाया जाता है, तो दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स लर्न मोर इन अ कनेक्टेड एंड होलिस्टिक वे। उनको बहुत कॉन्क्रीट चीज़ों पे बताया जाना चाहिए, एक ओवरऑल आइडिया देना चाहिए, ना कि बताना चाहिए कि ये सोशल साइंस है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी। डराना नहीं है प्राइमरी एज में आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स में। जब आप थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे, थोड़ा फॉर्मल स्टेज में आ जाओगे, तब आपको थोड़ा सा ये कंपार्टमेंट्स में घुसने में आसानी मिलेगी। ओके, अगर आपको अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन, NCF क्या कहता है सोशल साइंस के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट। पियाजे की थियोरी और अलग अलग थियोरीज हैं वो क्या कहती हैं, कैसे कनेक्टेड है सोशल साइंस टीचिंग लर्निंग से, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो। ओके, नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द डिसिप्लिन दैट मेक्स अप द सोशल साइंस आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन। ओके, असर्शन एंड रीजनिंग का तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? तो मैं क्या करती हूँ इसमें, द डिसिप्लिन दैट मेक्स अप द सोशल साइंस आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैं बिकॉज लगा देती हूँ। देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन्स। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा? हाँ, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, बट क्या वो उसका रीज़न है? इंटर रिलेशनशिप होने का रीज़न आप मतलब जो डिसिप्लिन है ये चारों, उसका रीज़न ये नहीं है कि इंटर रिलेशनशिप है। वो इंटर रिलेशनशिप कैसे, वो नहीं हमको यहाँ पे पता चल रहा है। सो दैट्स वाई A and R आर ट्रू, बट R डज नॉट एक्सप्लेन्स A. ओके, या आई एक्सप्लेन दिस। नाउ 7th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हमारा ये क्लोज कर देंगे। सो एट विच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर NCF 2005 आर सोशल साइंस टॉपिक्स इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड टू स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक्स? अभी ये NCF 2005 का सवाल है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है। आपको NCF 2023 से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना? सो इंडिपेंडेंटली कब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? अपर प्राइमरी स्टेज में। ऑल दो देर आर थीम्स, लेकिन थीम्स भी किस में डिवाइडेड है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, राइट? अनलाइक प्राइमरी स्टेज में तो बिल्कुल इंटीग्रेटेड तरीके से, वहाँ पे साइंस भी आपका, इन्वायरमेंट भी, SST भी, सब मिक्सड है। लेकिन आप जब अपर प्राइमरी स्टेज में जाते हैं तो वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली टेक्स्ट बुक्स में आ जाता है, जो कि अभी अगर हम NCF 2023 की बात करें तो उसके बाद से अब एक ही सिंगल बुक है जिसमें थीम्स के हिसाब से आ गए हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप थीम्स के हिसाब से अगर इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो अपर प्राइमरी स्टेज होगा, ठीक है? ओके, नाउ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इज इम्पॉर्टेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज because it sensitizes the child to social issues and develops in
हिम हर अ रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, कोई दो राय नहीं है, इट्स ट्रू। बिकॉज teaching social studies at the elementary stage lies in preparing children to be socially aware, sensitive and respectful citizens, right? Okay. Okay, ninth question. Social science has a strong correlation with arts because painting, sculptures, prehistoric artifacts represents proof of many domains of social science. बताइए, अब मैं पॉज लेती हूँ, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो द आंसर इज येस, इट हैज़ अ कोरिलेशन। अगर आप अगेन NCF 2023 में अगर आप देखोगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से जोड़ सकते हैं। अब आप हिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ते हो, राइट, कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस में क्या क्या हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, पेंटिंग हमको कहाँ मिला, तो ये सारे जो और किस तरह के पेंटिंग्स थे, कौन से एरा के थे, तो उससे हमें समझ में आता है कि वो हिस्टोरिकली कितना सिग्निफिकेंट है। तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन अबाउट सोशल साइंस? ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इट इज़ अ नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट, इसका कोई यूज़ नहीं है, सबसे पहला। दूसरा, ये नेचुरल साइंस सुपीरियर है। तो यहाँ आपको प्रिवेलिंग मिसकॉन्सेप्शन मतलब है जो मिसकॉन्सेप्शन उसके बारे में पूछा है। तो नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस को सुपीरियर माना जाता है, मेमोराइजेशंस ऑफ सुपरफिलिशियस फैक्ट्स, येस, द ओनली जॉब ऑप्शन ओपन टू स्टूडेंट इज अकेडमिक्स। तो ये चारों ही मिसकॉन्सेप्शंस हैं, विच मीन्स ABCD इज द करेक्ट आंसर, है ना? हमने पढ़ा भी इसके बारे में। सो यस, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो पहला जो है, लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। दूसरा, हम हायरार्की में देखने लगते हैं, सोशल साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर नेचुरल साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सोशल साइंस। थर्ड, हमें लगता है कि बस फैक्ट्स है, मेमोराइजेशन है, बट एक्चुअल में हमने जो अभी नेचर और कॉन्सेप्ट में देखा कि इट्स मोर अबाउट इंक्वायरी, एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉट रियली रोट मेमोराइजेशन। एंड लास्ट, it has a very wide career applications, right? Policy हो, governance, law, media, non-governmental organizations, हर रेंज में सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंस है। अगेन, इफ़ यू वांट these इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें आप जानना चाहते हो कि सोशल साइंस के बाद क्या क्या करियर हो सकते हैं और जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो, तो लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ न्यू वीडियो, आई विल डू सम रिसर्च एंड मेक दिस वीडियोज़। सो येस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे हो। ये मेरा पहला SST पेडागोजी का वीडियो था, कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट समथिंग दैट आई एम ऑल्सो ट्राइंग फ्रॉम माई एंड। ये जो भी मैंने आज वीडियो बनाए हैं, ये सारे सोर्सेज इधर NCF से लिए गए हैं, NCERT के टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, और बहुत सारे पोजीशन पेपर्स हैं, चाहे निष्ठा के डॉक्यूमेंट्स हो। तो ये गवर्नमेंटल फैक्ट्स के बारे में मैंने अपने CTET के स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया कि सब रिलायबल सोर्सेज जो है ना, यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो जैसे नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट है, ये एज इट इज़ NCF 2005 में मैंशनड है और यहाँ पे आपको ऐड कर दिया गया है, तो इसीलिए NCF पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अलग से वीडियो भी डाली है NCF के ऊपर, तो आप उसको देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे। यस, थैंक यू। Don't forget to subscribe.